नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम आदिकालीन भाषा के बारे में पढ़ रहे थे। आदिकालीन साहित्य की भाषा मैन रूप से अपभ्रंश भाषा थी और अपभ्रंश को 3 तरह के साहित्यों में बांटा गया था: सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। तो आज हम पढ़ रहे हैं जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य हम पहले पढ़ चुके हैं। जैन साहित्य 8वीं शताब्दी में जैन धर्मावलंबियों ने अपने मत का प्रचार करना शुरू कर दिया। इन्होंने जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र व वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध रचना करना प्रारंभ कर दिया। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि में रास गायन करते थे। इनकी रचनाएं उच्च कोटि के साहित्यिक दर्शन युक्त थी। चरित्र और रास शब्द से पता चलता है कि इनके साहित्य में चरित्र पर विशेष जोर दिया गया। अपभ्रंश भाषा में रचित साहित्य के रचनाकारों में प्रमुख कवि स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, देवसेन, शालिभद्र सूरि व हेमचंद्र थे। तो प्रमुख कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में हम जानेंगे। पहला है स्वयंभू। इनका समय था 783 ईस्वी के आसपास। इनकी 3 अपभ्रंश की रचनाएं उपलब्ध हैं: पौंचर्यु, रिट्ठ नेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। तो स्वयंभू की कौन सी रचनाएं हैं? पौंचर्यु, रिट्ठ नेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। एक बार आप भी मेरे साथ बोलिए। स्वयंभू की रचनाएं हैं पौंचर्यु, रिट्ठ नेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। और इनका समय कब है? 783 ईस्वी। इनकी 3 रचनाएं हैं: पौंचर्यु, रिट्ठ नेमिचर्यु, स्वयंभू छंद। पौंचर्यु रचना में राम कथा का वर्णन है। तो पौंचर्यु रचना में किसका वर्णन स्वयंभू के द्वारा किया गया है? राम कथा का वर्णन। यह रचना अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। इसमें भक्ति की तन्मयता, काव्य की सरसता एवं प्राकृतिक सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन है। परवर्ती चरित काव्यों में स्वयंभू की वर्णन शैली का प्रभाव स्पष्ट प्रकट होता है। तो जैन कवि थे स्वयंभू कवि और इनकी 3 रचनाएं हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध रचना है पौंचर्यु, जिसमें इन्होंने रामकथा का वर्णन किया है। अन्य कवि हैं पुष्यदंत। इनका समय 10वीं शताब्दी के आसपास का रहा है। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं: नयकुमारचर्यु, महापुराण, जसहरचर्यु। और जिस भी हम कवि के बारे में या लेखक के बारे में पढ़ते हैं, उनकी रचनाओं का हमें पता हुआ होना चाहिए, उसके समय का हमें पता हुआ होना चाहिए। तो पुष्यदंत की रचनाएं 3 हैं। कौन कौन सी हैं? नयकुमारचर्यु, महापुराण और जसहरचर्यु। ये सभी कंपटीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण सारे कंपटीशन में पूछी जाती हैं ये रचनाएं इनकी। कवि पुष्यदंत की काव्य रचना का उद्देश्य शुद्ध धार्मिक चरित्र प्रधान रचना से है। महापुराण के आदि पुराण खंड में तीर्थंकर ऋषभदेव, 23 तीर्थंकरों तथा उनके समकालीन महापुरुषों का चरित्र है। उत्तर पुराणों में रामायण और हरिवंश, महाभारत है। इनको अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। इन्होंने अपना काव्य दोहा और चौपाई में लिखा, जिसका प्रभाव रामचरितमानस पर दिखाई दिया। ये कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे, जो मान्यखेट के प्रतापी राजा के महामात्यभीत के सभा कवि थे। महापुराण में इन्होंने लिखा: बोल्लई कोइल अम्बयम कलियाई, कांकणी चंचरियु रोण रुटई। तो ये पुष्यदंत की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अर्थात भगवान जिनेंद्र की भक्ति से मेरा कवित्व वैसा ही उच्छ्वसित हो उठता है, जैसे मधुमास में आम्र के बौर पर कोयल कूक उठती है, कानन में भ्रमर गूंजने लगता है। अतः पुष्यदंत का महापुराण जैन धर्म का
उत्तम कोटि का ग्रंथ है। अगले कवि हैं धनपाल। इनका समय 10वीं शताब्दी का रहा। इनकी रचना है भवसियत कहा, जो अपभ्रंश का लोकप्रिय महाकाव्य है। तो भवसियत कहा किसकी रचना है? कवि धनपाल की रचना है और धनपाल का समय है 10वीं शताब्दी। ये धक्कड़ वैश्य कुल के थे। इनका मूल उद्देश्य श्रुत पंचमी व्रत के महात्म्य को प्रतिपादित करना है। इनका कथानक लौकिक भाषा, साहित्यिक मुहावरों एवं लोकोक्तियों से युक्त आलंकारिक व छंद युक्त है। यह इस युग के कुशल कवि माने जाते हैं। अगले कवि हैं देवसेन। आचार्य देवसेन 933 ईस्वी के कवि थे। ये उत्तम कोटि के चिंतक कवि हैं। अपभ्रंश में श्रावकाचार इनकी प्रसिद्ध रचना है। उसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म को प्रतिपादित किया तथा गृहस्थ के कर्तव्यों को भी स्थान दिया है। इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जो जिन शासन भाषियो सो मई कहियो सारू, जो पावई सही भाव करी सो सरी पावई पारू। ये देवसेन की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। शालिभद्र सूरी। इनका समय 1184 ईस्वी के लगभग माना जाता है। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास को माना जाता है। कौन सी परंपरा का है ये? रास परंपरा का। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास। और इसके कवि कौन हैं? शालिभद्र सूरी। ये इस युग के प्रसिद्ध आचार्य एवं कवि थे। इसमें अयोध्या के राज्य में ऋषभ के भरत और बाहुबली नाम के 2 पुत्रों की कथा है, जो वीरता और वैराग्य के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। यह खंड काव्य 205 छंदों में वर्णित है। इसका उदाहरण इस प्रकार है। बोले बाहुबली बलवंत, लोह खंडितड़ गर्व्यू हंत, चक्र सरिसौ चूनऊ करियु, सैलह गोत्र कुल संघर्यु। इस प्रकार की उत्तम कोटि की काव्य रचना के कारण डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। तो गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है, शालिभद्र सूरी को। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शालिभद्र सूरी को किसने प्रथम कवि माना है, आदिकालीन प्रथम कवि माना है? तो गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। अगले कवि हैं सोमप्रभ सूरी। ये कुमारपाल नामक काव्य के रचयिता हैं। कौन सा काव्य है? कुमारपाल। सोमप्रभ सूरी का कौन सा काव्य है? कुमारपाल। इन्होंने संस्कृत मिश्रित प्राकृत काव्य लिखा। इसमें अपभ्रंश की कहीं कहीं छटा दिखाई देती है, जिनको दोहे के रूप में वर्णित किया गया है। अगले हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। इनकी प्रसिद्ध रचना प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ है। इसमें प्राचीन राजाओं की कथा दोहा शैली में रचित है। यह ग्रंथ बहुत चर्चित रहा है। इसमें भोज के चाचा मुंज के कहे हुए कई बुद्धि युक्त दोहे हैं। तो प्रसिद्ध दोहा एक इसमें दिया गया है। जामती पच्छई संपजई, सामती पहली हुई, मुंज भणई मृणावलई, बिघन न बैठे कोई। अर्थात जो बुद्धि घटना के पीछे प्राप्त होती है, यदि वह घटना पहले प्राप्त हो जाए तो मुंज कहते हैं कि हे मृणालवती, किसी को विघ्न नहीं आएगा। तो ये कवि कौन से हैं? जैनाचार्य मेरुतुंग। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? चिंतामणि। अब है कवि आसगु। कविकृत चंदनबाला रास नामक लघु खंड काव्य है। तो आसगु कवि का लघु खंड काव्य है चंदनबाला रास। इनकी यह रचना 12वीं शताब्दी की मानी जाती है।
कहते हैं कि यह जालौर में रची गई है। इसमें चंदनबाला के सतीत्व की कथा है। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि किस ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है, उसके नायक कौन है, नायिका कौन है। तो यहाँ पे चंदनबाला राज जो कि आसगु कवि के द्वारा लिखा गया है, इसमें चंदनबाला के सतीत्व की कथा है, जो अपने सतीत्व पर डटी रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई। अगले कवि हैं जिनधर्म सूरी। इनकी रचना स्थूलीभद्र रास है, जो 1209 ईस्वी में लिखी गई। स्थूलीभद्र पहले भोग विलास में लिप्त था, अंत में जैन धर्म में दीक्षा ले लेता है। इस पर अपभ्रंश भाषा का अधिक प्रभाव है। कवि हेमचंद्र का जन्म गुजरात के जैन परिवार में हुआ। इनका बचपन का नाम चंगदेव था। जब ये जैन धर्म में दीक्षित हुए तो इनका नाम हेमचंद्र पड़ा। ये सूरी जैन साधु बनने पर हेमचंद्र सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये शब्दानुशासन के रचयिता हैं। शब्दानुशासन किसके द्वारा लिखा गया है? कवि हेमचंद्र के द्वारा। इनको अपभ्रंश भाषा का पाणिनि कहा जाता है। तो अपभ्रंश भाषा का पाणिनि कौन है? हेमचंद्र। शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? हेमचंद्र सूरी। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसे कहा गया है? हेमचंद्र सूरी को। इनकी शब्दानुशासन और छंदानुशासन दो प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार जैन साहित्य में विजयसेन सूरी की रचना रेवतागिरी, विजयसेन सूरी की रचना है रेवतागिरी, सुमति की नेमिनाथ रास अपभ्रंश की रचित रचनाएं हैं। इस समय अपभ्रंश में राजस्थान की छटा भी दिखाई देती है। तो ये था जैन साहित्य। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।